कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ। देश भर में शहीदों के शौर्य को किया जा रहा नमन। वीर सपूतों बलिदानों को किया जा रहा है याद। द्रास में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ ने जवानों को संबोधित कर बढ़ाया उनका हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने वीर योद्धाओं को नमन किया। नेशनल वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन। सैन्य अफसरों ने शहीदों की वीर गाथाओं को याद कर दी श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना ने वीडियो जारी कर कारगिल के वीर योद्धाओं को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, उनका साहस, बलिदान और अटूट संकल्प कृतज्ञता से एकजुट राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वीर शहीदों को नमन किया। विजिटर बुक में नोट भी लिखा। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस पर जीत का जश्न। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर रणबांकुरों को याद किया। द्रास में छात्र और स्थानीय लोग भी कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल हुए। शहीदों को नमन कर उनके बलिदानों को याद किया। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना ने 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वीर जवानों से जुड़ी जानकारियां देशवासियों से साझा की गई। कारगिल विजय दिवस पर ई श्रद्धांजलि पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके जरिए नागरिकों ने शहीदों को ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो एप्लीकेशन सिस्टम जारी। इससे लोगों को युद्ध के दौरान की कहानियों को सुनने का मौका मिलेगा। विजय दिवस पर सिंधु व्यू पॉइंट का उद्घाटन। इससे लोगों को बटालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा तक जाने की मिलेगी सुविधा। द्रास सेक्टर में विजय दिवस को लेकर उड़ाए गए ड्रोन्स और रोबोटिक्स ड्रोन। चौकस और मुस्तैद दिखे जवान। हाईटेक ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में है मददगार। मौका पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में है सक्षम। द्रास सेक्टर में भारतीय सेना ने फहराया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। कारगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना की ओर से अखनूर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और वीर जवानों की पेंटिंग बनाई। चंडीगढ़ के बोगनविलिया गार्डन स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने वीर सपूतों को याद किया। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार डांस की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चेन्नई में कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन। विक्ट्री वॉर मेमोरियल पर सैन्य अफसरों और पूर्व सैनिकों को शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बेंगलुरु में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ का जश्न। सीएम सिद्धरामैया ने कारगिल के वीर शहीदों को नमन किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भोलेनाथ को जलाभिषेक के साथ पंचामृत से भी अभिषेक किया गया। महाकाल के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी ने हाजिरी लगाई। पूजा अर्चना कर लिया भगवान शिव का आशीर्वाद। सावन के पावन महीने में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतारें। आस्था और भक्ति का दिख रहा है सैलाब। सावन के पवित्र महीने में पाटन के सोमनाथ मंदिर में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। भोले के भक्तों में भारी उत्साह और जोश। जूनागढ़ के भवनाथ तलेठी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं में भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में उमड़ रहा है आस्था का समंदर। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम दरबार में लगी भक्तों की लंबी कतार। जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा राम मंदिर परिसर। राम मंदिर परिसर और उसके आसपास तेजी से हो रहा है दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य। राम मंदिर का किया जा रहा है विस्तार। रक्षाबंधन पर अलीगढ़ में डाक विभाग की अनोखी पहल। राखी भेजने के लिए तैयार किया गया वाटरप्रूफ लिफाफा। भीगने पर भी सुरक्षित रहेगी राखी।
सिक्किम पर्यटकों के लिए खोलेगा डोकलाम के दरवाजे। नाथुला के बाद अब सितंबर से डोकलाम भी घूम सकेंगे सैलानी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।